हे एवरीवन, सो ये वीडियो मेनली है इसलिए कि आपको पता चल सके एक आरटीसी को किस तरीके पे डील करना होता है, विच मीन्स रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट। क्योंकि बहुत सारे कमेंट थे कि आरटीसी के ऊपर एक वीडियो बना दीजिए, सो हियर इट इज़। तो मेनली आरटीसी क्या होती है कि जब आपको कुछ पर्टिकुलर लाइंस दे दी किसी पोइट्री की एंड यू हैव टू फिगर आउट कि कौन सी पोइट्री से ली गई है, और उसके बाद आपको उस पर क्रिटिकली एनालाइज करना होता है, फिर कमेंट करना होता है। तो हम जब आरटीसी करते हैं, हमारा आरटीसी 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है। फर्स्ट होता है रेफरेंस, कि आपको बताना है लाइंस कहाँ से ली गई हैं। फिर होता है कॉन्टेक्स्ट, कि किस कॉन्टेक्स्ट में उसे लिखा गया था। और थर्ड होता है आपको कमेंट करना है। तो मैंने यहाँ पे जो आरटीसी ली है ये नो सेकंड ट्रॉय से ली है, क्योंकि ये बहुत ही सिंपल सी पोइट्री है, इजी पोइट्री है। एंड आई एम एक्सपेक्टिंग यू गाइस कि आप सबको इसकी समरी पता होगी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, जब आपके पेपर बस 1-2 दिन बाद ही है। तो नो सेकेंड ट्राई बहुत ही ईजी है। तो इसके एग्जाम्पल से हम देखेंगे कि आपको क्या क्या चीज़ें मेनली लिखनी होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने कुछ लाइंस दे दी हैं, आप इस लाइंस को एक बार पढ़िए। वाई शुड आई ब्लेम हर दैट शी फिल्ड माई टीज विद मिजरी। या वन मोर थिंग, कि प्लीज़ ऐसा कमेंट मत करना कि आप सिर्फ रीड आउट कर रहे हो। अब ऐसी वीडियो में मैं कैसे और किस तरीके से मैं एक्सप्लेन करूँ। रीड तो मुझे करना ही पड़ेगा ना, रीड करके ही तो मैं आपको समझा पाऊँगी। कभी कभी मैसेज आते हैं कि आप सिर्फ रीडिंग कर रहे हो, लेकिन आप उस वीडियो का टाइटल तो देखो। अगर मैंने किसी में सिर्फ रीडिंग करी है तो उसमें मैंने नहीं लिखा कि मैं एक्सप्लेन करूँगी, मैंने लिखा था कि मैं सिर्फ एक आंसर प्रोवाइड करूँगी, ठीक है। एरिस्टोटल का एक क्वेश्चन था, उसमें बहुत कमेंट थे कि आपने सिर्फ रीड आउट करा है। अरे बाबा, रीड आउट करा है क्योंकि वो सिर्फ आंसर का था, एक्सप्लेनेशन की वीडियो ऑलरेडी दूसरी बनी हुई थी। तो वैसा कमेंट इसमें मत करना। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। वाई शुड आई ब्लेम हर दैट शी फिल्ड माई डेज विद मिजरी। कि मैं उसे क्यों ब्लेम करूँ कि उसने मेरा दिन जो है वो मिजरी से भर दिया, उसने जो मेरी ज़िंदगी है वो मिजरी से भर दी, दुख से भर दी। अब ऐसी और कोई पोइट्री आपने नहीं पढ़ी है MEG 1 में, अगर आप सोच के देखिए तब आपको इससे मिलती जुलती कोई पोइट्री नहीं मिलेगी। डिजेक्शन मिल सकती है, लेकिन डिजेक्शन का मेन थीम थोड़ा सा अलग है, ठीक है, ताकि आपको आखिर पता कैसे चलेगा। इसमें लिखा है, शी वुड ऑफ लेट हैव टॉट द इग्नोरेंट मैन मोस्ट वायलेंट वेज, अब मोस्ट वायलेंट वेज। तो अब आप देखिए कि डिजेक्शन एंड ओड आपके माइंड से हट गई, क्योंकि वो नहीं हो सकती ये वाली पोइट्री। क्योंकि इसमें बात हो रही है कि उसने, जिसने इसके दिन बहुत दुख से भर दिए हैं, उसने क्या क्या वायलेंट वेज सिखाए हैं किसी पर्सन को। अब आपके माइंड में आ गया कि ये नो सेकंड ट्रॉय से ली गई है। तो इस तरीके से आप मेनली अपनी पोइट्री को ढूंढ सकते हैं कि कौन सी पोइट्री है। 2-3 पोइट्री अपने माइंड में रखिए, उससे आपको पता चल जाएगा लाइन के हिसाब से कि वो है या नहीं है। तो फर्स्ट पार्ट जो होता है वो होता है आपका रेफरेंस। आपको आंसर शीट में रेफरेंस नहीं लिखना होता है कि आपने रेफरेंस लिखा एंड देन एक स्लैश लगाया, उसके बाद आपने आंसर स्टार्ट कर दिया। ऐसा नहीं होता है। बस आपका जो स्टैंजा होता है, आपका जो पैरा होता है ना, उस तरीके से होना चाहिए कि पढ़ने वाले को समझ में आ जाए कि ये रेफरेंस है। तो यहाँ पे मैंने सिर्फ रेफरेंस लिख दिया, लेकिन आपको आंसर शीट में रेफरेंस नहीं लिखना है, सीधे अपना आंसर लिखना है। सो इसमें आप क्या करोगे, आप लिखोगे कि दिस 5 लाइन्स 4 लाइन्स आर कोटेड फ्रॉम द क्वेश्चन, आर कोटेड इन द क्वेश्चन आर द ओपनिंग लाइन्स ऑफ द नो सेकंड ट्रॉय पोइट्री। किसने लिखी है, कब पब्लिश हुई थी, पब्लिशिंग याद नहीं है कोई प्रॉब्लम नहीं है, किस कलेक्शन में पब्लिश हुई थी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मेन थोड़ा सा मोटिव याद रहना चाहिए आपको। फिर आप बताओगे कि जो येट्स हैं वो उसकी ये जो पोइट्री है ये 12 लाइन्स में डिवाइडेड है। अगर आपको याद है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं है। आप लिख सकते एक छोटी सी पोइट्री है, स्मॉल पोइट्री है। अब उसकी बाद चीज़ इंपॉर्टेंट है दैट नो सेकंड ड्रॉ इज़ मोस्ट सेलिब्रिटी पोएम हैविंग अ फ्यूजन ऑफ पर्सनल एंड पॉलिटिकल कंसर्न। ये इंपॉर्टेंट है। पर्सनल क्यों, क्योंकि मॉर्गन सन्स की शादी नहीं हो पाई। पॉलिटिकल क्यों, क्योंकि इसमें आयरिश रिवोल्यूशन के बारे में बता रखा है। पोएम बिगिंस ऑन अ पर्सनल प्लेन विद अ रिटोरिकल क्वेश्चन। रिटोरिकल क्वेश्चन क्या होता है, जिसमें आप एक आंसर की उम्मीद नहीं करते हैं, जस्ट एक क्वेश्चन सिंपली बोल दिया गया होता है, ठीक है। तो आप इसको एक बार रीड आउट करिए, उसके बाद ही मैं समझा पाऊँगी। आप वीडियो पॉज कर सकते हैं, या फिर मैं रीड करूँगी तो फिर आप बोलोगे कि मैं सिर्फ रीडिंग कर रही हूँ। तो आप उसे देख लीजिए। इसमें क्या बात कर रखी है, फ्रॉम हियर इट गोज टू रेफर टू एंड टू कमेंट ऑन द पॉलिटिकल कंसर्न ऑफ मॉडगन एज अ आयरिश रिवोल्यूशन लव्ड बाय यीट्स। इसमें बोल रखा है कि यीट्स मॉडगन के बारे में बात कर रहे हैं अपनी पोइट्री में, जो कि उनका लव इंटरेस्ट हुआ करती थी। आपका जो रेफरेंस है बस इतना ही रहेगा कि आपने बता दिया कहाँ से ली गई है, कब पब्लिश हुई थी, किसने लिखी थी, मेन कंसर्न क्या है। अब बात आती है कॉन्टेक्स्ट में, कि आखिर ये किस कॉन्टेक्स्ट में वो पोइट्री लिखी गई थी। आपको भी कमेंट नहीं करना किस कॉन्टेक्स्ट में लिखी गई थी, राइट। तो इसमें आपको बताना है कि किस तरीके से लिखी है। जैसे कि मैंने आपको लिख दिया है, आप इसे एक बार रीड आउट कर सकते हैं कि ये 12 लाइन्स की पोएम है। एड्रेस करिए मॉडगन को, जिन्होंने उनसे शादी नहीं करी, मैकब्रिथ से शादी कर ली थी 1903 में। उसके बाद जो यीट्स से बहुत ज़्यादा डिवास्टेटेड हो गए थे उनकी सडन मैरिज से, और वो एक आयरिश रिवोल्यूशनरी थी जिसे यीट्स पसंद करते थे। प्रपोजल जो था वो रिजेक्ट कर दिया था,
और ये पोइट्री तब लिखी गई थी जब फाइनल रिजेक्शन हो गया था और मॉडगन ने मैकबेथ से शादी कर ली थी। ये चीज़ है। और उसके बाद जो यीट्स है वो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रेस में आ गए थे। ये इसका कॉन्टेक्स्ट है कि किस कॉन्टेक्स्ट में पोइट्री लिखी गई है। अब बात आती है आपको कमेंट करना है। कमेंट करने में आपको पोइट्री की जो लाइन्स हैं इन सबको एक्सप्लेन करना होता है, राइट। तो पोइट्री क्या है? द पोएम ओपन्स विद अ रिटोरिकल क्वेश्चन द आंसर टू विच इज़ इम्प्लाइड इन द क्वेश्चन, कि आपको क्वेश्चन का आंसर नहीं देना है, वो ऑलरेडी ही क्वेश्चन में है कि वाई शुड आई ब्लेम हर, मैं उसे ब्लेम क्यों करूँ, राइट। जैसे कि नो सेकंड ट्रॉय है, ट्रॉय क्यों हुआ था? हेलेन के लिए हुआ था, लेकिन वो कह रहे हैं कि मॉडगन के लिए हमें दूसरा ट्रॉय करने की ज़रूरत नहीं है, इतना बड़ा एक वॉर करने की ज़रूरत नहीं है। The poet is unhappy that Morgan has not responded to his love, but he argued that he should not blame her for filling his days with misery. He should not also blame her for teaching innocent Irish people the revolutionary method to get freedom for the country of Ireland. तो यहाँ पे आप देखिए कि आयरिश रिवोल्यूशन जो हो रहा था आयरलैंड का, उसके बारे में बता रखा है कि उनके जो लवर थी उन्होंने वहाँ के लोगों को, सिटीजन्स को समझाया, सिखाया, वो ऐसे रिवोल्यूशनरी तरीके, ऐसे वॉलेंट तरीके जिससे कि वो अपनी फ्रीडम ले सकते हैं अपनी कंट्री के लिए। द पोएट इज़ कॉन्फुल ऑफ द पेटी वॉयलेंस ऑफ दोज, कि वो बताते हैं कि कैसे छोटे छोटे बहुत घटिया तरीके के वॉयलेंस यूज़ करे गए। सीक्रेट्स मतलब जो स्ट्रीट्स पे लोग आ रहे थे, हल्ला वल्ला कर रहे थे, ड्रामा कर रहे थे, और वो जो इनोसेंट पीपल थे वो सडनली कैसे हो वॉयलेंस थी उसे यूज़ करने लगे अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल। तो ये जो था कि जो सिंपल से लोग थे ब्रिटिश के अगेंस्ट में वर्क कर रहे थे, दिस वॉज टोटली फ्यूटाइल, क्योंकि उससे कुछ होने वाला नहीं था। पोइट उनको ब्लेम कर रहे हैं, उस लेडी को ब्लेम कर रहे हैं फॉर हर्टिंग हिज लव, कि उसके हार्ट को उसने प्यार को उसने हर्ट किया है, फिर जो भी है उसे ब्लेम कर रहे हैं, और फिर सोचते हैं कि चलो ठीक है भूल जाएंगे, फॉरगेट कर देंगे, फॉरगिव कर देंगे। एंड ही फेल्स टू अंडरस्टैंड हर पॉलिटिकल एटीट्यूड एंड रिवोल्यूशनरी वायलेंस, कि वो किस तरीके से लोगों को जो समझा रही है, सिखा रही है, प्रीच कर रही है, उन सब चीज़ों को वो नहीं समझ पा रहे हैं अगेंस्ट द ब्रिटिश टायरनी। तो यहाँ पे जो पोइट्री का एक मेन सा मुद्दा है वो ख़त्म हो जाता है। कमेंट में आपको सिंपली उस पोइट्री के बारे में बताना होता है। अब अगर आपकी मर्ज़ी है, अगर आपको लगता है कि आपको और भी चीज़ें इसके बारे में पता है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपके अभी पेजेस बचे हुए हैं, शीट खाली रह गई है, तो आप इसकी पूरी पोइट्री को एनालाइज़ कर सकते हैं, या फिर अब इसी में आप कर सकते हैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा बैकग्राउंड भी कि किस तरीके से हेलेन के लिए ट्रॉय हुआ था, तो वो मना कर रहे हैं कि मॉडगन के लिए हमें ट्रॉय नहीं करना है, ट्रोजन वॉर नहीं करना है। या फिर आप बोल सकते हैं कि इसमें जो राइम है वो किस तरीके की यूज़ हो रखी है, आप ये बता सकते हैं सिंपली। तो इससे क्या होगा कि लास्ट का जो एक 2-4 लाइन की जो चीज़ें होती हैं वो सिंपली बता देती हैं एक्स्ट्रा चीज़ें जो आपको पता है पोएटिक डिवाइसेस में से। अदरवाइज़ इसमें कोई ऐसा ज़रूरी नहीं होता है। एलिट्रेशन आपको पता है तो आप एलिट्रेशन बता दीजिए अगर इसमें यूज़ हो रहा है या नहीं हो रहा है, सिंपली। तो ये तो था एक छोटा सा एक सैम्पल टाइप में कि आपको किस तरीके से इस चीज़ को वर्क करना होता है। एंड आई रियली होप कि आपको कन्फ्यूजन थोड़ी सी क्लियर हो गई होगी कि किस तरीके से आपकी जो पोइट्री का आर्टिस्ट है वो डिवाइड होता है। एंड ओके, आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।